तो आज सबसे पहले करेंगे हम केसेस। केसेस केसेस मतलब कौन से? जो कि अपर केस, लोअर केस जो हम बोलते हैं ना, ये तो आम जनता के लिए है जो दो केसेस को जानती है, मतलब दो टाइप के फोन स्ट्रक्चर को जानती है। लेकिन प्रोग्रामर्स का इन दो चीजों से काम नहीं चलता। तो प्रोग्रामर्स को मल्टीपल टाइप्स के केसेस यूज करने पड़ते हैं। अब किस किस टाइप के केसेस, कुछ लोगों ने वर्ड सुने भी होंगे, कैमल केस, स्नेक केस, पैरेट केस। तो आज उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि कौन से केसेस कैसे दिखते हैं, उसको कहाँ यूज करते हैं और उसको यूज करने की जरूरत क्या है। हम ऐसे ही सिंपल सी एक ही लाइन में ऐसी चीजें क्यों लिख देते कि सब कुछ छोटा छोटा ही लिख दिया, या फिर सब कुछ बड़ा छोटा ही लिख दिया, या फिर जैसे इंग्लिश के अंदर लिखते हैं कि नाउन को बड़ा रख दिया, बाकी चीजों को छोटा रख दिया, या फिर कंट्रीज के नाम को बड़ा रख दिया। वो सब हम इधर क्यों नहीं कर लेते? हम इधर अलग अलग केस क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो अगर ये पता रहेगा तो आगे जाके हम जिस टाइम क्लासेस के नाम लिखेंगे, फाइल्स के नाम लिखेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स के नाम लिखेंगे, तो हमें उसके अंदर पैकेजेस के नाम लिखेंगे, तो उस टाइम हमें बड़ा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है, ये इसी तरह से यूज करना है। अगर कोई बच्चा ये लिखे ना, आई एम सुमित वर्मा, ठीक है। अब इसके अंदर वैसे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर कोई इंग्लिश वाला आदमी देखे, उसमें कितनी सारी गलतियां हैं। आई कैपिटल नहीं है, एस कैपिटल नहीं है, और बी का तो मुझे पता नहीं, सर नेम कैपिटल रखते नहीं रखते, लेकिन अगर नहीं है तो ये भी कैपिटल नहीं है। इसके अंदर यहाँ पे डॉट नहीं है, तो इसके अंदर तीन चार मिस्टेक्स है, ठीक है। वैसे पढ़ने में ठीक है, आई एम सुमित वर्मा, काम तो चल ही रहा है ना, तो हमने इसके अंदर क्या फर्क पड़ता है कि ये बड़ा है छोटा है? इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इट इज कॉल्ड गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस क्या? कि भाई मुझे तो समझ में आ रहा है कि मैं इंडिया का हूँ, तो हमें पता है कि सुमित एक नाम है। लेकिन अगर मैं रशिया से हूँ, तो मुझे थोड़ी पता होगा कि सुमित एक नाम है, या एक कोई खाने की सामान है, या फिर कोई कपड़ा वपड़ा है, या क्या चीज है। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने कि दुनिया में कोई भी आदमी हो, वो अगर ये नाम देखे, अगर इसके अंदर एस कैपिटल होता, एस ऐसा नाम लिखा होता, सुमित, तो उसको ये पता लग जाता है नाउन है कोई, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने, इट इज अ गुड प्रैक्टिस। तो दुनिया में जो भी इंग्लिश पढ़ रहा है उसको ये मालूम है कि ये कोई ना कोई नाउन है, मतलब नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये चीजें हैं, तो इससे एक इस तरह से गुड प्रैक्टिस चाहिए। तो इसीलिए हम जावा के अंदर बहुत सारी गुड प्रैक्टिस यूज करते हैं। जावा क्या, किसी भी लैंग्वेज में। पहले केसेस बताता हूँ। सबसे पहला केस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है फ्लैट केस। फ्लैट केस, ये कभी इंटरव्यूज में नहीं पूछा जाएगा, इसके बिना लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर ये पता होगा तो तुम एक बेटर इंजीनियर बनोगे। और इंजीनियर बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। एक इंजीनियर वो भी होता है जो कि महीने के 10 लाख रुपए छाप रहा है, और एक इंजीनियर वो भी है जो कि अभी तक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो उधर डिफरेंस आता है स्किल्स का, तुम्हारी गुड प्रैक्टिस का, तुम कितने बढ़िया इंजीनियर हो, तुम कितना अच्छा कोड लिखते हो। तो ये कोड के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी बहुत टाइप की इंजीनियरिंग है, लेकिन यहाँ पे सबसे मैटर ये चीज करती है। जब भी आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाओगे, मतलब टायर 1 की कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, तो उधर एक राउंड होता है, उसको बोलते हैं सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन में वो तुम्हें क्या देंगे, एक पेन का प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। एक पेन के लिए एक प्रोग्राम बनाओ। तो अब तुम सोचोगे पेन के लिए प्रोग्राम क्या बनाओगे, तो रियल वर्ल्ड के अंदर चीज है, हम देख सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, क्या होता है प्रोग्राम, और पेन के लिए कैसे बना देंगे? कोई कह देगा पार्किंग लॉट के लिए बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, यह पार्किंग लॉट के लिए प्रोग्राम डिजाइन करके दो मुझे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसी के लिए सबसे पहले तो हमें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा जावा को। जावा के कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब कि जो कंप्यूटर समझ सकता है। जैसे हम आपस में समझाते हैं, दो आदमी खड़े हैं, ठीक है, ये खड़े, और ये कह रहा है, यह कस्टमर, और ये है एम्प्लॉय। तो इसने कस्टमर से आके एम्प्लॉय से बोला, भाई साहब मुझे है ना अपनी वो सोसाइटी के अंदर एक पार्किंग चाहिए, ठीक है। उसने कहा ओके, ठीक है, बना देंगे। तो इसने कुछ चीजें पूछी, आपको किस टाइप की पार्किंग चाहिए? तो ये बोलेगा मुझे कार्स के लिए पार्किंग चाहिए, कार्स के लिए। तो बोलेगा ओके ठीक है, अब आपको कितनी कार्स के लिए पार्किंग चाहिए? तो मतलब ये इससे पूछ रहा है, सवाल पूछा और इसको जवाब दे रहा है, ठीक है। 100 कार्स के लिए पार्किंग चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इस डाटा इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, दोनों समझ पा रहे हैं। तो सेम चीज कंप्यूटर को समझाने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक भाषा का यूज करते हैं। जैसे हमने इधर इंग्लिश या हिंदी यूज की, इंग्लिश या हिंदी अपनी बात इसको समझाने के लिए, वैसे हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं इसको समझाने के लिए। अब हम जितने अच्छे से इसको समझाएंगे,
ठीक है, उतने आगे से अच्छे से आगे समझा पाएगा। तो सेम चीज यहाँ है, हम जितने अच्छे से कंप्यूटर को समझाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उतने अच्छे से सॉफ्टवेयर हमारा काम करेगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं पैस्कल केस से, और सॉरी फ्लैट केस। फ्लैट केस दिखता कैसा है, कहाँ यूज होता है, वो हम बात करेंगे। फ्लैट केस, फ्लैट केस ऐसा दिखता है, क्या सब कुछ छोटा होता है बिना किसी स्पेस के, बिना किसी चीज के। जैसे कि अ, मैं लिख रहा हूँ अपने पैकेज का नाम, तो ऐसे दिखाई देता है ये माई पैकेज। ठीक है, ये हम कहाँ यूज करते हैं, जब भी हम जावा के अंदर पैकेजेस बनाते हैं। पैकेजेस क्या होते हैं, ठीक है, कैसे दिखते हैं, हम क्यों बनाते हैं, इसकी जरूरत क्या है, ये जिस टाइम हम इनहेरिटेंस पे जाएंगे उस टाइम हमें समझ में आएगा। तो हम थोड़े टाइम बाद इनहेरिटेंस के टॉपिक पे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि पैकेजेस बनाना क्यों जरूरी है, कि पैकेजेस से इनहेरिट करना आसान है, इनहेरिटेशन क्या, इनहेरिटेंस क्या होता है, वो हर चीज एकदम डिटेल में बताई जाएगी। अभी बस हम ये समझ लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम इधर यूज करते हैं पैकेजेस का नाम लिखने में। अगर हम ये यूज नहीं भी करेंगे, अगर हम पी छोटा भी बड़ा भी बना देंगे, तो भी कोई एरर नहीं आएगी, कंप्यूटर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आगे आने वाला डेवलपर है, उसको समझ नहीं आएगा कि यार, जब कहीं बीच में यूज होगा ना प्रोग्राम के 2000 लाइनों के बीच में ये लिखा होगा माई पैकेज, तो समझ नहीं आएगा ये वेरिएबल है, ये क्लास है, ये पैकेज है, ये क्या चीज है। तो अगर इसका आपने सही से इसको एक बढ़िया केस पे लिखा हुआ है, जो इसका स्टैंडर्ड केस है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, या तो वेरिएबल हो सकता है, या फिर ये वो हो सकता है, तुम्हारा पैकेज नेम हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हर एक चीज के लिए कोड डिफाइंड है। तो अभी हमने पढ़ लिया फ्लैट केस। फ्लैट केस कैसा होता है, सब कुछ छोटा, ठीक है, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं, कोई भी अंडरस्कोर नहीं, कोई भी हाइफन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सब कुछ अगर छोटे में लिखोगे तो उसको बोलते हैं फ्लैट केस। और ये 100% क्रैमिंग है। क्रैमिंग मीन्स रट्टा मारना है। और स्टार्टिंग में रट्टा मारना है 10 प्रोग्राम्स के लिए, 11 प्रोग्राम से हमें आदत लग जाएगी कि हाँ यार, ये वेरिएबल है तो उसका ऐसे नाम देना है, क्लास है इसका ऐसे नाम देना है, पैकेज है तो ऐसा नाम देना है। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया फ्लैट केस के बारे में। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कबाब केस। के ई बी ए बी केस, कबाब केस। ये कबाब केस किस दिखता है, कबाब केस दिखता है ऐसा। जैसे अगर मैं लिखूं माई वेरिएबल, ये एबल, माई वेरिएबल, इसके अंदर सब कुछ छोटा है, ये भी छोटे वाला भी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हाइफन ज्यादा है। इसको हमारी और भी नाम होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं तो फिर कैपिटल केस, या फिर डैश केस, या हाइफन केस, या लिस्ट केस, या स्पाइनल केस, या सीएसएस केस, ये इस तरह के नाम हम यूज कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है, ये होती है सीएसएस में। आप सीएसएस लिखोगे ना, सीएसएस की जब फ्रंट एंड पे काम करते हैं, सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जो हम ये जावा पढ़ रहे हैं, जावा बैकएंड की लैंग्वेज है, ठीक है, बैकएंड की। और ये जो सीएसएस है, ये है फ्रंट एंड की, फ्रंट एंड की। एक दिन ये लेक्चर इस पे भी लेना पड़ेगा कि व्हाट इज बैकएंड, व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज डाटाबेस, कैसे पूरा फ्लो करता है एक वेबसाइट के अंदर डाटा कैसे क्या जाता है, वो भी एक दिन क्लास लूंगा। लेकिन अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि सीएसएस के अंदर हम ज्यादातर ये वाला फॉन्ट टाइप, मतलब ये वाला केस टाइप यूज करते हैं। ओके, किसी भी चीज का नाम देने के लिए, किस चीज का नाम देने के लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, जब हम कभी फ्रंट एंड पे जाएंगे तो हम वो देखेंगे। अभी के लिए हम समझ लेते हैं कबाब केस ऐसा दिखता है। अगली चीज, अगला है कैमल केस। कैमल केस, जिसने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की है अपनी लाइफ में, उसको ये पता होगा कि कैमल केस कैसे दिखता है। और मतलब नहीं पता हो तो ये पता है कि हम सबसे ज्यादा इसी चीज का नाम यूज करते हैं, कैमल केस, कैमल केस, कैमल केस। तो कैमल केस कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है। स्टार्टिंग होती है छोटे से इसकी, लेकिन बीच में कैपिटल लेटर्स आ जाते हैं बिना स्पेस के। ठीक है, स्पेस कहीं नहीं होगा इसके अंदर, स्पेस होता ही नहीं है किसी भी केसेस टाइप के अंदर। जब तुम्हें एक चीज से दूसरी चीज लिखनी हो ना, तो बीच में स्पेस होता है, एक ही वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होता। वो तो इंग्लिश, सेम इंग्लिश जैसी चीज है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, सवाली केस, केस को, इस टाइप के केसेस को, इसको हम यूज करते हैं वेरिएबल्स का नाम देने के लिए। वेरिएबल्स का नाम देने के लिए, वेरिएबल्स कौन से, जो तुम्हें डाटा टाइप का मैं बताऊंगा कि अभी डाटा टाइप जब मैं सिखाऊंगा तो उस टाइम वेरिएबल्स का यूज करूंगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, और वेरिएबल्स का यूज भी करके दिखाऊंगा। तो ये वाला जो टाइप है वहां पे यूज करते हैं।
केस टाइप। अगला है इसके बाद में पास्कल केस। पास्कल केस, इसको अभी नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी सारे सारे ध्यान से ये लेक्चर्स देखो, इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे, ये वीडियो की बाद में अवेलेबल है। अभी से फोकस करना है कंटेंट के ऊपर, कि जो समझ में आ रहा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीख लूं, मैं 70% सीख लूं, 80% सीख लूं, जब रिवीजन करूंगा तो 10-20% मुझे कवर हो जाएगा। ठीक? अगला है पास्कल केस, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो होता है कैपिटल कैमल केस। ठीक है, कैपिटल कैमल केस में क्या होता है, इसके अंदर पहला वर्ड भी कैपिटल होता है, जैसे कि मैं लिखूं माई वेरिएबल, वेरिएबल, तो इसके अंदर पहला वर्ड भी कैपिटल होता है। उसके बाद तो कोई सिंटैक्स है, माई वेरिएबल नेम इज दिस। ठीक है, अगर इसके अंदर पहला वर्ड भी कैपिटल है तो हो गया कैपिटल कैपिटल। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इस वाली टाइप का हम यूज करते हैं जावा की क्लासेस का नाम देने में। इस टाइप का केस हम जावा की क्लासेस का नाम देने में करते हैं। ठीक है, हम जब अभी काम करेंगे, कोडिंग करेंगे, तब मुझे दिखाएंगे हम कि क्लासेस कैसी होती है, कैसे काम होता है। ठीक है, वहां पे जाके करेंगे। ये हो गया हमारे पास का। कबाब कैसे सीखा? हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया बोलो। कबाब कैसे सीख लेता? कबाब केस, वो था CSS के लिए जहाँ यूज करते हैं, जिसके अंदर ऐसे दिखता था डिलीट डिलीट। ओके हाँ, मतलब कि जैसे हम लिख रहे हैं माई हाइफन वेरिएबल, ये वाला। ठीक है, ये है कबाब केस। इसके नोट्स में सारे प्रोवाइड कराऊंगा, एक ही पेज की चीजें हैं ये, थोड़ा बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन एक ही पेज है बस इसका। और हाँ, सबको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, जिसको भी आगे स्विच करना है, या फिर इसको अपने चीजों को संभाल के रखना है, या फिर कभी इंटरव्यू देने जाना है, या फिर अपने खुद के लिए भी कभी रेफरेंस ऑफ सोर्स चाहिए, तो ये वीडियोस काम नहीं आएंगी, दीज विल बी यूजलेस। ठीक है, आपको लगेगा कि वीडियोस है मेरे पास, वीडियोस कभी भी देख सकता हूँ, वीडियोस यूजलेस होती हैं। अपने खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि मेरी एक वीडियो के अंदर एक चीज ढूंढने के लिए तुम्हें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर खुद के नोट्स होंगे तो बड़े आराम से मेरी 10 दिन के लेक्चर्स तुम 10 या 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। तो अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगला आता है स्नेक केस। स्नेक केस, स्नेक केस नाम से ही लग रहा है कि सब कुछ छोटा छोटा सा ही होगा, फिर एकदम नीचे की तरफ बैठा हुआ सा होगा। ठीक है, तो ये कैसे दिखता है स्नेक केस, ऐसा दिखाई देता है माई अंडरस्कोर वेरिएबल, सब कुछ छोटा। ठीक है, और नीचे अंडरस्कोर रहता है, ये है अंडरस्कोर। ठीक है, इसको हम पाइथन के वेरिएबल्स के नाम यूज कर, वो वेरिएबल्स के नाम रखने में यूज करते हैं। जब पाइथन लैंग्वेज लिखते हैं तो उसके अंदर जब हम वेरिएबल्स के नाम रखते हैं, वो इस वाले फॉन्ट के अंदर रखते हैं, मतलब इस वाले केस के अंदर रखा करते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्नेक केस, जिसके अंदर अंडरस्कोर आता है और सब कुछ छोटे में ही होता है। अगला जो केस आता है वो आता है तुम्हारा मैक्रो केस। मैक्रो केस, मैक्रो से नाम से लग रहा है कि बड़ा। ठीक है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, 10⁻⁻⁶। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है, या मेगा बोलते हैं इसको। तो इससे नाम से लग रहा है कि ये बड़ा बड़ा सा होगा, तो इसके अंदर कैसा देता है चीजें ऐसी दिखा देती है, ऐसी माई अंडरस्कोर वेरिएबल्स, ऐसा। ये है अंडर स्कोर। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसका एक नाम और है, वो है अपर केस। ठीक है, अपर केस में बोलते हैं इसको। इसका यूज कहाँ होता है, इसका नाम होता है कॉन्स्टेंट्स के नेम देने में। कहाँ, कॉन्स्टेंट्स। जैसे कभी कहा तुमने देखा होगा, जिसने भी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत की है, या फिर कभी एक आधा प्रोजेक्ट बनाया है, उसने देखा होगा कि हम कुछ जगह पे कोड से पहले ही ऐसे देते हैं कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 3.14। फॉर एग्जांपल हम एक सर्कल का वो बना रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट बना रहे, वो प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 3.14। तो ये जो है, ये हम, ये जो फॉन्ट है ये है मैक्रो केस। ठीक है, हर एक केस का इसका नाम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर पता हो तो बहुत अच्छी चीज है ये। और जो फाइनल बचा वो है कोबोल केस। ठीक है, कोबोल केस। ठीक है,
ये 5-6 टाइप के केसेस हैं, ठीक है? इनमें से कुछ यूज़ करते-करते आ जाएँगे, कुछ पे ध्यान रखना है। ये तुमसे नाम नहीं पूछेंगे कि तुम इसका नाम, इस वाले केस टाइप का नाम बताओ, इस वाले केस टाइप का नाम बताओ। लेकिन जब तुम प्रोग्राम बनाओगे, तुम्हें वहाँ पे वेरिएबल्स के नाम इसी केस टाइप के लिखने चाहिए। तुम्हें क्लास के नाम इसी टाइप से लिखने चाहिए। तुम्हें पैकेजेस के नाम इस टाइप से लिखने चाहिए। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, ठीक है? तो कोबोल केस। कोबोल केस कैसे दिखता है? कोबोल केस दिखता है ऐसा। मान लो कि ऐसे दिखाता हूँ। कोबोल हाइफन केस, ठीक है? ये है हाइफन, हाइफन। और हाइफन क्या होता है? हाइफन बोलते हैं माइनस को। माइनस कौन सा? वो प्लस माइनस वाला माइनस ना, वही वाले माइनस को हाइफन बोलते हैं। तो ये तो होता है कोबोल केस। इसका मुझे यूज नहीं पता कहाँ यूज करते हैं, लेकिन जहां से मैं नोट्स में से देखा था, अपने नोट्स में आए टाइम, तो उस टाइम मैंने देखा था ये कोबोल केस होता है। इसका यूज दूसरा नहीं पता। इसको टेन केस ही बोलते हैं। टेन केस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा दिखता है कुछ, कोबोल हाइफन केस। तो ये दो ट्रेन के डब्बे और बीच में इसके लिंक, तो ये इसको ट्रेन केस ही बुलाते हैं, ट्रेन केस। तो यहाँ हमारे केसेस खत्म हुए। इसके अंदर कोई समझने वाली चीज नहीं थी, जस्ट रेक्टिफिकेशन वाली चीज है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें केस क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि इट इज अ गुड प्रैक्टिस। जो हम कोड लिख रहे हैं कंप्यूटर समझ लेगा, लेकिन जो दूसरा आदमी आए वो भी हमारे कोड को देख के समझ सके, ठीक है? मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि गुड प्रोग्रामर वो नहीं है जो कोड लिख सके और कंप्यूटर समझ ले। गुड प्रोग्रामर वो है जो कि तुमने कोड लिखा और तुम्हारा कोई दूसरा पार्टनर भी आके समझ ले। हम बहुत तारीफ करते हैं उस आदमी की जिसने बहुत अच्छा कोड लिखा होता है, वाह यार कितना अच्छा कोड लिखा है, पूरा समझ में आ गया। तो दैट इज अ गुड कोडिंग। नॉट कि आपने बस कुछ भी लिख के प्रोग्राम रन करा दिया और आपका प्रोग्राम रन कर गया। किसी बड़ी कंपनी में ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो कि कुछ ही बना के चला जा रहा है, काम कर जा रहा है। नहीं, उनको चाहिए ऐसी कि भाई जो बाकी लोग भी समझ सकें, क्योंकि उनकी कंपनी तो अगले 50-60-100 साल चलने वाली है। ये आदमी तो 2-3 साल के लिए आया है, ये इतना सारा कोड लिख के चला गया, लेकिन किसी काम का नहीं है। बाद में हर आदमी को नया कोड बनाना पड़ रहा है। तो इसलिए गुड प्रैक्टिस हमें हमेशा यूज करनी चाहिए जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे खत्म हो गया हमारे केसेस।